कहानी की शुरुआत होती है साल 1945 से। हमें एक फाइटर प्लेन दिखाया जाता है जो दो पायलटों के साथ एशिया के एक खतरनाक समुद्री इलाके से गुजर रहा है, जिसे डेविल्स सी कहते हैं। इसे एशिया का बर्मुडा ट्रायंगल भी माना जाता है। तभी प्लेन से एक पक्षी टकरा जाता है और इससे पहले कि पायलट कुछ समझ पाते, हजारों पक्षियों का झुंड प्लेन पर हमला कर देता है। प्लेन के इंजन में आग लग जाती है और वो नीचे गिरने लगता है। दोनों पायलट पैराशूट से कूद जाते हैं। एक पायलट तो एक अनजान आइलैंड पर लैंड कर जाता है, पर जैसे ही दूसरा पायलट समुद्र में गिरता है, पानी से एक बहुत बड़ा मगरमच्छ निकलकर उसे एक ही झटके में निगल जाता है। जमीन पर खड़ा पायलट यह सब देखकर दहशत में आ जाता है और अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागता है। इसके बाद कहानी आज के टाइम में आती है। एक प्लेन GZ261 उसी डेविल्स सी के ऊपर से उड़ रहा होता है। इस प्लेन में हमारे मेन कैरेक्टर लिन हाओ और उसकी बेटी यी भी है। लिन हाओ एक सिंगल फादर है, पर बाप बेटी की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। यी अपने पिता से काफी नाराज रहती है और उससे ठीक से बात भी नहीं करती। लिन हाओ अपनी बेटी को चैन नाम के एक लड़के से बात करते देखता है और जब वो उससे पूछता है तो यी उसे गुस्से में जवाब देती है। ये लोग बात ही कर रहे होते हैं कि प्लेन जोर जोर से हिलने लगता है और कैबिन में अफरा तफरी मच जाती है। पायलट प्लेन को संभालने की कोशिश करते हैं, पर प्लेन के सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स काम करना बंद कर देते हैं और फिर वही होता है जो सालों पहले हुआ था। पक्षियों का एक झुंड प्लेन से टकराता है, इंजन फेल हो जाते हैं और प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगता है। पायलट्स किसी तरह प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग समुद्र पर करा देते हैं। सबको लगता है कि वो बच गए, लेकिन तभी सामने एक चट्टान आ जाती है और प्लेन उससे टकराकर दो टुकड़ों में बट जाता है। प्लेन का अगला हिस्सा एक धमाके में फट जाता है और पिछला हिस्सा बहकर पास के एक आइलैंड के किनारे आ लगता है। इस क्रैश में कई लोग मारे जाते हैं, पर कुछ यात्री किस्मत से बच जाते हैं। इनमें लिन हाओ, उसकी बेटी यी और चैन भी थे। चारों तरफ तबाही का मंजर था और सब लोग सदमे में थे। यी अब भी अपने पिता से नाराज थी। जब चैन उसका हाल पूछने आता है तो लिन हाओ उसे अपनी बेटी से दूर रहने को कहता है, जिससे यी और भी चिढ़ जाती है। जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि वो एक अनजान आइलैंड पर फंस गए हैं। किसी के फ़ोन में नेटवर्क नहीं था और उनके पास पीने का पानी और खाना भी बहुत कम था। इस ग्रुप में एक प्रेग्नेंट महिला और उसका पति थे जो बहुत डरे हुए थे। एक काओ फांग नाम का बिजनेसमैन था जिसे सिर्फ अपनी जान की फिक्र थी, और एक एयर हॉस्टेस थी जो लोगों को शांत करने की कोशिश कर रही थी। लिन हाओ सिचुएशन को समझता है और लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करता है। वो और चैन और एक लड़का खाने पीने की तलाश में जंगल की तरफ जाने का फैसला करते हैं। जंगल में घुसते ही उन्हें ज़मीन पर किसी बड़े जानवर के पैरों के निशान दिखते हैं, पर वो उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक शेड मिलता है। वहाँ उन्हें एक डायरी मिलती है। ये डायरी वर्ल्ड वॉर 2 के एक अमेरिकी पायलट की थी, जिसका प्लेन भी सालों पहले यहीं क्रैश हुआ था। डायरी में जो लिखा है उसे पढ़कर उनके होश उड़ जाते हैं। उस आइलैंड पर दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ रहता है और साथ में ही बड़ी बड़ी मकड़ियाँ भी थीं। डायरी में लिखा था कि ये आइलैंड डेविल सी के बीच में है और यहाँ से बचना लगभग नामुमकिन है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, डायरी में एक रेडियो का जिक्र था जिससे बाहरी दुनिया से संपर्क किया जा सकता था। वहां उनको कुछ हथियार भी मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी जो पानी के लिए एयर होस्टेस से लड़ रहा था, ये देख प्रेग्नेंट लड़की का पति उससे लड़ जाता है। उनको रोकने के लिए क्रू का एक मेंबर बीच में आता है, लेकिन वो पानी में गिर जाता है। अचानक पानी से कई मगरमच्छ निकलकर उस पर हमला कर देते हैं और उसे खींचकर ले जाते हैं। ये देखकर सब लोग चीखने लगते हैं। देखते ही देखते दर्जनों मगरमच्छ किनारे पर आकर उन पर हमला कर देते हैं। अपनी जान बचाने के लिए सभी लोग बदहवास होकर जंगल की तरफ भागते हैं। दूसरी तरफ जब तीनों वापस पहुंचते हैं तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। प्लेन के मलबे से सारी लाशें गायब थीं। जमीन पर घसीटने के बड़े बड़े निशानों के साथ मगरमच्छ के पंजों के निशान थे। लिन हाओ समझ जाता है कि ये काम मगरमच्छों का है। भागते भागते कई लोग बिछड़ जाते हैं। एयर होस्टेस गिर जाती है, पर स्वार्थी काओ फांग उसे बचाने के बजाय अकेला छोड़कर भाग जाता है और एक मगरमच्छ उसे अपना निवाला बना लेता है। लिन हाओ, यी और कुछ लोग एक साथ भाग रहे होते हैं। वो एक नदी के पास पहुंचते हैं और पानी पीने लगते हैं। तभी झाड़ियों से कुछ आवाज आती है। वो घबरा जाते हैं, पर वहां से चैन और बाकी लोग निकलते हैं, जिन्हें देखकर उनकी जान में जान आती है। लेकिन उनकी राहत ज्यादा देर नहीं टिकती। तभी उनकी नजर पानी में सो रहे एक विशाल मगरमच्छ पर पड़ती है, जो अब जाग चुका था। इससे पहले कि वो भाग पाते, वो मगरमच्छ एक आदमी को अपने जबड़ों में जकड़ लेता है और बाकी सब अपनी जान बचाने के लिए फिर से भागना शुरू कर देते हैं, जिसमें बाकी सब अलग हो जाते हैं और वो स्वार्थी आदमी और एक लड़की अलग हो जाते हैं। इस भगदड़ के बाद बचे हुए लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं।
अब वो समझ चुके थे कि ये आइलैंड खतरनाक मगरमच्छों से भरा पड़ा है। उन्हें जिंदा रहने के लिए एक साथ काम करना होगा। लिन हाओ एक लीडर की तरह सबको हिम्मत देता है। वो किसी ऊंची और सुरक्षित जगह पर ठिकाना बनाने का फैसला करते हैं। जैसे जैसे वो जंगल में आगे बढ़ते हैं, उनका सामना सिर्फ मगरमच्छों से ही नहीं बल्कि एक और खतरनाक जीव से होता है। उन्हें पता चलता है कि ये आइलैंड जानलेवा और विशाल मकड़ियों का भी घर है। अगली सुबह लिन जंगल में कुछ खाने के लिए देखने जाते हैं और सब एक झोपड़ी में सो रहे होते हैं तो चैन और एक दूसरा आदमी देखते हैं कि छत पर एक बहुत बड़ी मकड़ी सो रही है। वो चुपचाप सबको जगाते हैं, लेकिन घबराहट में एक आदमी भागने की कोशिश करता है और सीधा मकड़ी से टकरा जाता है। मकड़ी जाग जाती है और उसे तुरंत मार डालती है, जिसके बाद वहां भगदड़ मच जाती है। चारों तरफ से और भी विशाल मकड़ियां उन्हें घेर लेती हैं। ये मकड़ियां बहुत तेज और खतरनाक थीं। इस अफरा तफरी में लू नाम का एक बहादुर आदमी बाकी लोगों को बचाने के लिए एक मकड़ी का ध्यान अपनी तरफ खींचता है, लेकिन जल्द ही कई मकड़ियां उसे घेर कर मार डालती हैं। लिन हाओ भी आवाज़ सुनकर भाग आता है। बाकी लोगों को बचाने के लिए मकड़ियों से भिड़ जाता है। वो उन्हें छिपाकर खुद मकड़ियों को अपनी तरफ खींचता है। इसी बीच वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का एक ग्रेनेड से एक बड़ी मकड़ी को उड़ा देता है, जिससे बाकी मकड़ियां डरकर भाग जाती हैं और लोगों की जान बच जाती है। दूसरी तरफ वो बिजनेसमैन और लड़की जंगल में गुम जाते हैं। लड़की के ऊपर हरे रंग का चिपचिपा गुंद गिर जाता है। वो उसे धोने के लिए पानी ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर में ही लड़की और उस आदमी को एक झरना मिलता है। लड़की अपने आप को साफ करने के लिए उसमें चली जाती है। ये देखकर उस आदमी का मन बदल जाता है और वो लड़की के करीब आने लगता है। लड़की मना करती है, लेकिन वो जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी अचानक उसे दिल में दर्द होता है और वो रुक जाता है और पानी से बाहर निकल जाता है। लेकिन लड़की आराम से पानी में नहाने लगती है कि इतने में पानी से एक मगरमच्छ निकलता है और उस लड़की को अपना शिकार बना लेता है। वो आदमी उस लड़की को बचने की कोशिश नहीं करता और वहां से निकल भागता है। इस घटना के बाद जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें जंगल के बीच में वही पुराना क्रैश हुआ फाइटर प्लेन मिलता है। ये खोज उनके लिए उम्मीद की एक किरण लेकर आती है। प्लेन के अंदर उनको एक पुराना रेडियो मिलता है, लेकिन साथ में कुछ बंदूकें भी मिलती है। ये देखकर ग्रुप में एक नई उम्मीद जाग जाती है। चैन, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स की थोड़ी बहुत जानकारी थी, उस पुराने रेडियो को ठीक करने में लग जाता है। इस बीच लिन हाओ और उसकी बेटी यीयी के बीच का तनाव भी धीरे धीरे कम होने लगता है। यीयी अपने पिता की बहादुरी देखती है कि कैसे वो अपनी जान की परवाह किए बिना सबकी रक्षा कर रहा है। उसे अपनी मां की मौत के बाद अपने पिता के अकेलेपन का एहसास होता है और दोनों का रिश्ता इस खतरे में मजबूत होने लगता है। काफी मेहनत के बाद चैन आखिर में उस पुराने रेडियो को ठीक कर ही लेता है। वो मदद के लिए सिग्नल भेजते हैं और किस्मत से रेस्क्यू टीम से उनका कांटेक्ट हो जाता है। रेस्क्यू टीम उन्हें बताती है कि वो उनकी लोकेशन के पास हैं और उन्हें आइलैंड के दक्षिणी हिस्से में पहुंचने को कहती है, जहां से उन्हें हेलीकॉप्टर से बचाया जा सकता है। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वो जंगल में आगे बढ़ते हैं कि तभी उनको वो आदमी भी मिल जाता है। पिछने पर बताता है कि लड़की को मगरमच्छ ने खा लिया। अब उन्हें बस आइलैंड के दक्षिणी छोर तक पहुंचना था। रास्ते में उन्हें एक बड़ी नदी पार करनी थी। उन्होंने लकड़ियों से एक नाव बनाई ताकि वो नदी पार कर सकें। लिन हाओ रस्सी की मदद से पहले खुद नदी पार करता है ताकि वो दूसरी तरफ से नाव को खींच सके। नाव पर प्रेग्नेंट महिला, उसका पति यीही, चैन और काओ फांग समेत कुछ लोग सवार थे। वो धीरे धीरे नदी पार कर ही रहे होते हैं कि तभी वो विशालकाय मगरमच्छ उनकी नाव की तरफ बढ़ने लगता है। उसे देखकर सब घबरा जाते हैं और जल्दी जल्दी किनारे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। लिन हाओ भी पूरी ताकत से रस्सी खींचता है, पर रस्सी टूट जाती है। प्रेग्नेंट महिला का पति अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। वो अपनी पत्नी को किनारे की तरफ धक्का देता है और खुद मगरमच्छ का ध्यान भटकाने के लिए दूसरी दिशा में तैरने लगता है, जहां मगरमच्छ उसे अपना शिकार बना लेता है। बाकी लोग किसी तरह किनारे पर पहुंच जाते हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। मगरमच्छ उसके पीछे भागता है। स्वार्थी काओ फांग अपनी जान बचाने के लिए चैन को धक्का देकर मगरमच्छ की तरफ गिरा देता है, पर लिन हाओ सही समय पर आकर चैन को बचा लेता है और उस मगरमच्छ पर गोलियां चलाते हैं। इसी बीच काओ फांग को गोली लग जाती है और वो गिर जाता है। उसे उसी समय दिल का दौरा पड़ जाता है और मगरमच्छ उसे मार डालता है। गोलियां लगने से वो विशाल मगरमच्छ वापस की तरफ बढ़ रहा था, पर तभी एक और हादसा हो जाता है। यी का जैकेट मगरमच्छ की पूंछ में फंस जाता है और मगरमच्छ उसे घसीटते हुए अपनी गुफा की तरफ ले जाने लगता है। अपनी बेटी को मौत के मुंह में जाते देख लिन हाओ बिना एक पल सोचे अपनी बेटी को बचाने के लिए उस दैत्य के पीछे भागता है। चैन और प्रेग्नेंट महिला भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। लिन हाओ मगरमच्छ के निशानों का पीछा करते हुए उसकी गुफा तक पहुंच जाता है। रात हो चुकी थी। चांद प्रेग्नेंट महिला को गुफा के बाहर रुकने को कहता है और खुद लिन हाओ की मदद के लिए अंदर चला जाता है।
गुफा के अंदर लिन हाओ अपनी बेटी को पुकारता है। यी, जो मगरमच्छ से बचकर एक कोने में छिपी हुई थी, अपने पिता की आवाज सुनकर बाहर आ जाती है और दोनों गले मिलते हैं। लेकिन तभी उनकी आवाज सुनकर वो विशाल मगरमच्छ जाग जाता है और उन पर हमला कर देता है। लिन हाओ अपनी बेटी को चान के साथ गुफा से बाहर जाने को कहता है और खुद मगरमच्छ का ध्यान भटकाने के लिए गोलियां चलाने लगता है। उसका प्लान आखिरी ग्रेनेड से मगरमच्छ को मारना था, लेकिन हड़बड़ी में ग्रेनेड उसके हाथ से गिर जाता है। चैन यी को सुरक्षित बाहर छोड़कर लिन हाओ की मदद के लिए वापस गुफा में आता है। लिन हाओ एक छोटी सी दरार में छिपा था और चैन को ग्रेनेड ढूंढने के लिए कहता है। चैन को ग्रेनेड मिल जाता है। लिन हाओ उसे मगरमच्छ पर फेंकने को कहता है, लेकिन चैन जानता था कि इससे लिन हाओ की जान भी जा सकती है, इसलिए वो मगरमच्छ का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए शोर मचाता है। जैसे ही मगरमच्छ उसकी तरफ बढ़ता है, चैन ग्रेनेड का पिन निकालकर उसकी तरफ उछाल देता है। एक जोरदार धमाका होता है और मगरमच्छ बुरी तरह घायल हो जाता है। दोनों को लगता है कि उन्होंने उसे मार दिया, लेकिन वो घायल दैत्य फिर से उठकर उन पर हमला कर देता है। इस बार लिन हाओ पास पड़ी एक विशाल मकड़ी की नुकीली टांग उठाता है और पूरी ताकत से उसे मगरमच्छ के पेट में घोंप देता है, जिससे आखिर में वो दैत्य मारा जाता है। दोनों थके हुए लेकिन जिंदा गुफा से बाहर आते हैं। यी अपने पिता को सुरक्षित देखकर दौड़कर उससे लिपट जाती है। इस खतरनाक अनुभव ने बाप बेटी के बीच की सारी दूरियां मिटा दी थीं। सुबह होते ही रेस्क्यू टीम का हेलीकॉप्टर वहां पहुंचता है और उन्हें बचा लेता है।